हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा वाला प्यार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और बहुत 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 सारी दुआएं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है। और मेरी सारी ब्यूटीफुल 111 टैरेट फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स आज रीडिंग कर रही हूँ तो ये न्यू ईयर का दिन है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरा हैप्पी न्यू ईयर स्वीकार कर लीजिएगा। और माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है, आइए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाइल सिलेक्शन के बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक जितना प्यारा है ना उतना ही यूनिक है आज का पाइल सिलेक्शन। जी हाँ, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ऐसा पाइल सिलेक्शन पहले कहीं देखा होगा। सो बेसिकली माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेस्टिनी के बारे में। यस, आप सभी लोगों को डेस्टिनी बहुत पसंद है, डेस्टिनी के बारे में बात करना पसंद है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ना डेस्टिनी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स भी बताऊंगी, जो जैसे जैसे मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी और जैसे जैसे जो भी चीज़ें निकलेंगी ना तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं कि आज की रीडिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी कैसी है, आपकी डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में आपको कब कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आज सब चीज़ों के ऊपर और सारे पहलुओं पर बात होगी। एंड आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है वो किस तरीके से रंग बदल सकती है अगर आप वहाँ पर कुछ अपने कर्मा जोड़ दें तो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हमारी कोई भी चीज़ को अचीव करने में 50% डेस्टिनी एंड 50% हमारे कर्म लगते हैं। याद रखिएगा इस बात को, 50% डेस्टिनी 50% कर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जैसे कि आकर्षक रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर लिखा होता है कि हाँ भाई, ये जो पर्टिकुलर बंदा या बंदी है, ये जो पर्सन है ना, इसको इस समय पर ये चीज़ मिल जानी चाहिए, या फिर ये इतनी उम्र का होगा तो इसे ये मिलेगा, या फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे पास्ट के कर्मों के हिसाब से। लेकिन प्रेजेंट लाइफ के अंदर माय ब्यूटीफुल पीपल, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी जो डेस्टिनी है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो अगर कोई चीज़ बुरी लिखी हुई है तो उसे हम सही भी तो कर सकते हैं ना अपने कर्मों के आधार पर। इसीलिए आज की रीडिंग के अंदर आपको बहुत सारे मिथ्स भी बताने वाली हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ अगर कुछ गलत निकला तो स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्यूटीफुल रीडिंग टुडे। और माय ब्यूटीफुल पीपल, अब बात करते हैं हम पाइल सिलेक्शन की। तो देखिए, हर डिजिट ना कुछ इम्पॉर्टेंट कहती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और माय ब्यूटीफुल पीपल, आपका जो फ़ोन नंबर होता है ना, जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स में माना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि फ़ोन न्यूमरोलॉजीज़ भी होती हैं। तो फ़ोन न्यूमरोलॉजी अगर आप लोग कभी सीखेंगे या मैं कभी आप लोगों को सिखाऊंगी ना, तो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि हर एक नंबर का अपना सिग्निफिकेंट रोल होता है। आप लोगों को, आपको कोई सा भी नंबर उठा के दे दिया जाता है, या फिर आप खुद कई बार पर्सनलाइज नंबर भी लेकर आते हो मार्केट से, लेकिन उसके अंदर ना आप एक चीज़ मिस कर देते हो, और वो चीज़ जो होती है ना वो होती है स्टार्टिंग डिजिट ऑफ नंबर। मैं कोड की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को, इस पहलू को ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोड की बात नहीं कर रही हूँ, जो हर कंट्री का अपना अपना एक कोड होता है ना, उस कोड की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके नंबर की, ठीक है, आपके नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि अगर किसी का जो फ़ोन नंबर है वो है, मान लीजिए मैं अधूरी सी एक डिजिट ले लेती हूँ, 881398, ठीक है, ये पूरा नंबर नहीं है, बाय द वे ये डेट है, सॉरी ये नंबर है, और इसके आगे इंडिया का कोड आपका ऐड हो गया, ठीक है, इंडिया का कोड ऐड हो गया। अब कोड को हम साइड कर दें और सिर्फ अगर हम डिजिट के ऊपर फोकस करें तो डिजिट आप लोग देखिएगा, ये वैसे तो कितने नंबर की डिजिट होती है, 10 की होती है ना, 10 नंबर की आपकी डिजिट हो गई। और फिर उसके बाद में आपने देखना है कि स्टार्टिंग डिजिट क्या है और लास्ट का डिजिट क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग डिजिट ऑफ दिस नंबर एंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब आपने क्या करना है, आपने कौन सा नंबर पिक करना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने क्या करना है ना, पहले देखना है अपना फ़ोन का नंबर, ठीक है, और फिर देखना है कि आपके फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट संख्या क्या है, आखिरी अंतिम संख्या क्या है, क्या वो 1 है,
3 है, 5 है, 7 है या 0 है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, किसी का फ़ोन नंबर है 88138988, ठीक है, 8813898668 फॉर एग्जाम्पल। ये किसी का, मैंने रैंडमली ले लिया, मुझे नहीं पता है किसी का नंबर होगा नहीं होगा, ये किसी का नंबर है। तो अब इसके पीछे की आप डिजिट को देखो, इसके पीछे की डिजिट क्या है? 8। तो आप कौन सा पाइल नंबर पिक करोगे? 2। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है अपना नंबर, अपने मोबाइल नंबर की, अपने फ़ोन नंबर की, अपने सेल नंबर की लास्ट डिजिट को आपने पिक करना है और वो डिजिट यहाँ पाइल नंबर 1 और 2 में से जहाँ पर भी है उसको पिक कर लेना झटाक से। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई हमारे पास तो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 50 नंबर है, कौन सा वाला नंबर पिक करें? तो आपने क्या करना है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने उस नंबर को पिक करना है जो आपका अपना खुद का पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर की मैं बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। पर्सनल नंबर, ऐसा होता है ना कि हम अपना ऑफिशियल नंबर दूसरा रखते हैं ऑफिस वालों के लिए, कलीग्स के लिए, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए, लेकिन हमारा एक पर्सनल नंबर होता है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है। तो अपना करंट पर्सनल नंबर लेना है आपको। ठीक है। चाहे फिर आपके 1000 नंबर है ऑफिशियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करंट आपका पर्सनल नंबर है उसे लेना है। और अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि करंटली मेरे पास 4 नंबर है, पर्सनली नंबर है, मेरा कोई ऑफिशियल काम नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो फिर आपने क्या करना है, उनमें से जो सबसे पहला नंबर आपका एक्टिव है ना उसे लेना है। और याद रखिएगा एक्टिव नंबर ही लेना है। अगर नंबर आपका एक्टिव नहीं है तो उसे नहीं पिक करना है। एक्टिव नंबर को पिक करना है जिसके ऊपर लोग कॉल वगैरह करते हैं, जिसके ऊपर लोग लाइक बात वगैरह करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अपने फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट पिक कीजिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पीपल। एंड माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिव नंबर ही लेना है जो अभी कार्य पर है, जो फ़ोन नंबर आपका इस्तेमाल होता है उसी नंबर को आपने लेना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल नंबर लेना है, प्रोफेशनल नंबर नहीं लेना है। आप ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझे बोले कि मेरा तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों नंबर एक है। कोई चक्कर नहीं है, एक है ना, आप उसको ले लो। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। और आपके अगर पर्सनल नंबर ही 3-4 हैं और आपको समझ नहीं आ रहा वो 3-4 नंबर ही आपके एक्टिव है चारों के चारों, तो उसमें से जो सबसे पुराना नंबर है उसे पिक कर लीजिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है एंड आई होप आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा अड़चनबाजी नहीं आएगी। बट अगर फिर भी आती है तो प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाली हूँ। मैंने सोचा हुआ है आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपका फ़ोन नंबर आपकी डेस्टिनी के बारे में क्या बताता है। एंड पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 13057 और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 24689। आई होप आप लोगों को अच्छे से पाइल सिलेक्शन समझ आ गया है, टॉपिक समझ आ गया है। तो शुरू करते हैं रीडिंग की तरफ, बढ़ते हैं आगे। एंड इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएं अपना कमेंट करके। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत ही सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों के करंट एक्टिव पर्सनल नंबर का लास्ट डिजिट हो सकता है 1357 या फिर 0। ओके, 1357 एंड आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, डेस्टिनी, और किस तरीके से पाइल को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने इस नंबर को सेलेक्ट करना है। गलत नंबर सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, सही नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप लोगों की वो आदत है कि आप इंट्रो अच्छे से नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, बट ये जो स्पेसिफिक पार्ट है ना पाइल सिलेक्शन वाला, वो ज़रूर देख लीजिए जाके, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप लोगों के पर्सनल, प्रेजेंट
या मैं कहूँ पर्सनल करंट एक्टिव नंबर, फ़ोन नंबर का आखिरी डिजिट है 13570, तो ये है आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ और अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एडवाइजेस भी चेक करेंगे, वो 3 कौन सी चीज़ें जो आपको मिल करके ही रहेंगी वो भी देखेंगे, और एडवाइजेस क्या आती है वो भी देखेंगे। मिथ्स कौन से हो सकते हैं आपके दिमाग में रिलेटेड टू डेस्टिनी, या कौन से मिथ दिमाग में लोग पाल लेते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और सॉल्यूशंस की बात करेंगे अगर कुछ गलत आपकी डेस्टिनी में निकला बाय द वे तो। ओके, आइए शुरू करें। कार्ड्स मैं ऐसे नहीं लूँगी आज टॉपिक डिफरेंट है, फाइल सिलेक्शन यूनिक है, तो कार्ड्स भी मैं डिफरेंट पिक करूँगी। Okay. So what we have? 9 of Swords, 10 of Swords, the Justice, Knight of Pentacles. I hope आप लोगों को कार्ड सीधे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों का भी पर्सनल करंट नंबर का लास्ट डिजिट 13570 है, उन लोगों के लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। ये कार्ड्स हम थोड़ी देर में चेक इन करते हैं और मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ वो है पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस और पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक इश्यूज़। मतलब कर्म कांड तो नेगेटिव बहुत किए हैं आप लोगों ने। किसी दिन आप लोग मुझे बताइएगा कि पास्ट लाइफ के ऊपर रीडिंग करनी है क्या, तो वो मैं डेफिनेटली करूँगी आप लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, अब शुरुआत करते हैं रीडिंग की। तो यहाँ पर है हमारे पास द एम्परर, द डेविल, मैंने बोला ही था, द चैरियट एंड वर्ल्ड। तो प्रेजेंट लाइफ में अगर अभी हाल फिलहाल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे रोलर कोस्टर्स चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यार मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जिसका परिणाम, जिसका फल मुझे इस तरीके का मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि आप लोगों का जो प्रेजेंट डेस्टिनी होता है, पहला मिथ, लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जिसका फल, अरे भाई कर्म करें तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप ही कर रहे हो। अगर आपके ज़िंदगी में बार बार, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे इसलिए मैं ये 2-4 बातें एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार कोई रेपिटेटिव साइकिल आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी नेगेटिव इशू या कोई नेगेटिव ऐसी सिचुएशन जो बार बार आपके साथ, हर इंसान के साथ हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका कुछ और भी हो सकता है, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ रही हो जैसे आप हमेशा ना किसी भी पर्सन से प्यार करते हैं ना, तो जैसे ही आप उस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही वो बंदा अपने रंग दिखाता है और चलता निकलता है, ठीक है। तो या तो ऐसा, या फिर जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज नॉर्मल होने लगते हैं, वैसे ही कोई ना कोई नेगेटिव खेल आ जाता है सामने, ठीक है। या फिर आपके इमोशंस को दबाया जाता है, या फिर आपको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, आपकी बातों को गलत समझा जाता है। यानी कि सेम एक ही इशू जो बार बार आपकी लाइफ में हो रहा है, बार बार पैटर्न आपकी लाइफ में हो रहा है, तो समझ जाइएगा ये पास्ट का खेल है,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ पर ज़रूरी है। खैर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात बाद में करेंगे। अब बात हम लोग करते हैं आपकी डेस्टिनी की। तो देखिए, सबसे पहली बात, पाइल नंबर 1 पीपल, पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे नेगेटिव काम किए हैं, ये चीज़ में कोई दो राय नहीं है, इट्स रियलिटी। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दोनों 9 एंड 10, यानी कि 9 पहले मैंने किया, 10 अभी मैं भुगत रहा हूँ, समझ रहे हैं? बैक एंड फ्रंट, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी किस्मत में ना ये चीज़ लिखी हुई है कि आप जब भी किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, जब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान है जो मुझे बहुत समझने की कोशिश करता है, कि यार यही वो इंसान है जो मुझे हमेशा समझता है हमेशा, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि यार ये भी वही छुछुंदर निकला, इसने भी सेम अपना वही रंग दिखा दिया। एक्चुअली में लोग रंग नहीं दिखाते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे नेगेटिव वाउज हैं, वाउज का मतलब कुछ नेगेटिव ऐसी बातें जो बोली गई बार बार जो मैनिफेस्ट हो गई, या फिर कुछ ऐसे प्रतिज्ञा या कुछ ऐसी कसम जो आपने गलत खा ली पास्ट में, जो बहुत ही कबूल हो गई, ठीक है। कोई ऐसी दुआ जो नेगेटिव थी जो कबूल हो गई। तो कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपने लर्न नहीं किए हैं, जिसका आपको प्रेजेंट लाइफ में बार बार नेगेटिव साइकिल देखना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ जस्टिस का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्टिस, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, या तो आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि 11 है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 11 आता है, या 22, या मतलब 22 तारीख एंड 11 तारीख, ये कुछ ना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। या तो हो सकता है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को अगर कैलकुलेट किया जाए, यानी कि पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 22 या 11 आ रहा है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ 11 आ रहा है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर 11 या 22 आपकी डेट ही है जिसके ऊपर आपका जन्म हुआ है, 11-22 कुछ सिग्निफिकेंट रोल मुझे यहाँ पर इस चीज़ का लग रहा है, ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19, 21, 11, 22, 30 भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 27 तारीख भी नज़र आती है, ओके, ये चीज़ें मैं फील कर रही हूँ। सो क्या लिखा है आपकी किस्मत के अंदर? भाई किस्मत में लिखा हुआ है बार बार रिपीट होती रहेंगी साइकिल्स, बार बार सेम साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती रहेंगी। कब तक? जब तक आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना शुरू नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, जैसे कि आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ना सामने वाले के लिए कदरदान रहते हैं, हमेशा मतलब खुद को बैक स्टेप करते हैं और सामने वाले के लिए कदरदान रहते हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी को सही लेवल पर नहीं ला पाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करियर की, देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि आपके पास्ट के कर्म खराब हैं, इसलिए प्रेजेंट लाइफ में आपके इमोशनल लाइफ जो है वो समहाउ खराब रह सकती है, या फिर इमोशनल लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा आ सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके करियर की, तो देखो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर द फीमेल एनर्जीज एंड किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर द मेल एनर्जीज। तो चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, या कोई और आपका जेंडर है, आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, लेकिन कब? परिश्रम के बाद, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों की किस्मत में ना पाइल नंबर 1 बहुत घिसना लिखा हुआ है, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत तराशना लिखा हुआ है, बहुत घिसना लिखा हुआ है, तब जाकर के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को निखार पाएंगे। बहुत बार आपके साथ ना ऐसी सिचुएशन आएंगी कि अब आपको या तो खुद को चुनना है या सामने वाले को चुनना है, मतलब या तो खुद की खुशी को चुनना है या सामने वाले की खुशी को चुनना है, और आप इस एनर्जी में रहोगे कि अब मैं क्या करूँ। खुद को चुनो तो लोग बोलेंगे कि देख कितना बदतमीज़ है, और अगर सामने वाले को चुनो तो भाई मेरी ज़िंदगी की तो लग गई। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। बट एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ ना, वो है आपके सब परिश्रम का आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये एक रियलिटी है जो मैं देख रही हूँ, मतलब आपके परिश्रम का आपको फल ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है। आप पूरी ज़िंदगी अगर नेगेटिविटी भी देखोगे ना, तो जैसे कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, आपको कुछ ऐसा मिलेगा विद दिस जस्टिस कार्ड जिससे आपकी ज़िंदगी जो है हैप्पी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली आई गॉट व्हाट एक्चुअली आई डिज़र्व।
आपका ना कभी भी जो डिजर्विंग एनर्जी है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपकी डेस्टिनी में है ये कि आपसे आपकी चीज़ कोई नहीं छीन सकता। कोई लेके ज़रूर जा सकता है, भाग सकता है, लेकिन वो चीज़ आएगी ज़रूर आप ही के पास। ये एक लिखित चीज़ है यहाँ पर। जिन लोगों की भी करंट पर्सनल मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से कोई है 13570, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांग। देखो वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स रेपिटेटिव साइकिल, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कब तक? जब तक चैरियट उनको सॉल्व नहीं कर लिया जाए, जब तक उनको सॉल्व नहीं कर लिया जाए। डेविल का कार्ड है, इसका मतलब ये कि बहुत सारे आपके आसपास ना एनिमीज मंडराते रहेंगे, हमेशा मंडराते रहेंगे। अरे ये इतनी तरक्की कैसे कर रही है, अरे देखो कैसे कपड़े पहन रही है, ओ तेरे की इसने तो उसका भी ख्याल नहीं किया। मतलब बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग वाली एनर्जीज बहुत रहेंगी आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगेन द एम्परर का कार्ड और फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप कुछ ऐसा करके जाएंगे, आपकी डिस्ट्री में ये चीज़ लिखी है कि जिस चीज़ को ना लोग मतलब बहुत टाइम तक याद रखेंगे कि यार ये जो फलानी चीज़ है ना, ये वो बंदा करके गया था, ठीक है। तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज रेपिटेटिव साइकिल्स जो कि आपके पास से आई है, ठीक है। पैसे के अंदर स्टार्टिंग में आप लोग देखेंगे एक नेगेटिव ट्रेड, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपकी डेस्टिनी में या तो आप लोग किसी तरीके का ऐसा बिजनेस करेंगे जो ऊंचाइयां छुएगा, या फिर आप किसी तरीके का ऐसा जॉब करेंगे जिसके अंदर आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, समझ रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएंगे, हाई अथॉरिटी में चले जाएंगे, हो सकता है आप चले जाएं, डेस्टिनी में है किंग ऑफ सोर्ड्स, चले जा सकते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग संतुष्टि, वो नहीं मिलेगी। आप आएंगे लौट कर बिजनेस में ही। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना गाइज, आप लोगों के लिए अंत में ना बिजनेस विल बी द मोस्ट पॉजिटिव की फॉर योर सक्सेस। ये होने ही होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके चीज़ों को बता देती हूँ। ओवरऑल तो मैंने आपको बता ही दिया जो मैं फील कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ इमोशंस के ऊपर, जब भी आपके इमोशंस किसी पर्सन के थ्रू फुलफिल होने लगेंगे कि हाँ ये मुझे समझता है, हाँ ये मेरी कद्र करता है, हाँ ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, या जो भी, चाहे फिर वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे सिबलिंग्स हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कोई भी, एनीवन और एवरीवन। एक सीन सबसे बड़ा ये रहेगा कि जब भी आपके इमोशंस फुलफिल होंगे भाई, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात हो जाएगी कि या तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन से दूर हो जाओगे, या फिर आप दोनों के बीच में खटास आ जाएगी, बिटरनेस और सोरनेस, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिससे कि आप दोनों का आपस में मन फट जाए और वो सिचुएशन खत्म हो गई भाई, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा अचानक सब अच्छा था, इतने अच्छे से हम दोनों साथ पे रह रहे थे और सब खत्म अचानक, ऐसा क्यों? दिस इज योर कर्मा, कर्मा पार्ट है ये आपका, जो आपको पास्ट लाइफ से भुगतना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे लव की बात करूँ तो लव के लिए आप लोगों के कार्ड्स नहीं आए क्योंकि इमोशनल डैमेज बहुत है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल डैमेज बहुत है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, आप अपने कर्म के हिसाब से, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो आपने अपने बर्थ होने से पहले भगवान को लिखवाया होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन होगी फॉर श्योर कि भाई आप जो धरती पर जा रहे हो ना, तो वो आप लोगों का उद्धार करने के लिए या लोगों के लिए जा रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स नज़र आते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं। हीलर्स कौन होते हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियाँ कर लेना, ओ भाई मेरे को टैरो आता है, ओ भाई मेरे को निम्रो आता है, मेरे को रेकी आता है, ये आता है, वो आता है। बहुत सारे लोग मोडालिटीज़ कर लेते हैं। मैंने देखा है 2-2, 5-5 हज़ार में लोग सिखा रहे हैं, लोग सीख रहे हैं और कर रहे हैं। कोई भी ना ऐसे काज लेके बैठ गया और कर लिया, ऐसा नहीं होता है। यू गाइज नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस प्लस इंट्यूशंस प्लस आप उस चीज़ में तभी आओगे, आप उस चीज़ के अंदर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आओगे, आप उस चीज़ के अंदर आओगे क्योंकि वो आपको भगवान ने निमित्त करके भेजा है कि आपको ये काम करना है। मैं सिर्फ काज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर हीलिंग मोडालिटी की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेकी सीख लेते हैं, प्राणिक सीख लेते हैं, ठीक है, लामा फेरा सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं बहुत सारे लोग, और फिर पता है क्या करते हैं, उनसे हो नहीं पाती है वो चीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार आपका जो साइकिक फॉर्म है ना, वो ज़रूरी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो एक्चुअली में हीलर है। वो ये चीज़ भगवान से लिखवा के लेकर आए हैं कि चाहे मैं धरती पे जाके
ज़मीनें क्यों ना खोदूं, ठीक है, चाहे मैं धरती पे जाके कुछ भी करूं, लेकिन मैं लोगों को हील करने में, लोगों की लाइफ को सही करने में मदद करने वाली हूं या वाला हूं। इट्स रियलिटी, ठीक है, मैंने मदद करनी ही है लोगों की। आई एम अ स्ट्रॉन्ग हेल्पर, आई एम अ हीलर, आई विल हील अदर पीपल फ्रॉम माई कैपेबिलिटीज़। अब वो कैपेबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लोग अकल्ट से ही करते हैं, ठीक है, लोग कोच होते हैं, लोग ट्यूटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं लोग, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स क्या हीलर्स हैं, वो मेडिसिन और थेरेपीज और चीज़ों के थ्रू हील कर रहे हैं लोगों को। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोगों की डेस्टिनी है लोगों को हील करना, चाहे फिर वो आप अपनी बात से करो, चाहे अपने किसी एफर्ट से करो, चाहे अपने किसी मोडालिटी से करो। इट्स रियलिटी, सो देयर आर लॉट्स ऑफ हीलर्स देयर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जितने भी स्ट्रॉन्ग हीलर्स होते हैं ना, उन लोगों की लव लाइफ में लगी होती है। पता है क्यों? क्योंकि उनका अगर इमोशनल फ्रंट फुलफिल हो जाएगा ना, तो वो कभी भी अपने उस साइड को साइड में रख करके लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहे इसका ड्रॉबैक कह लो, चाहे इसकी एक अच्छी फ्रीडम कह लो, वल्नरेबिलिटी कह लो, मैं ठीक से बोल नहीं पाई, वल्नरेबिलिटी है ना, प्रोनाउंस नहीं हो पाता मुझसे ये वर्ड, लेकिन ये वर्ड यहाँ बोलना ज़रूरी था। तो वो चीज़, ठीक है, तो आप लोग हीलर्स हैं। इमोशंस में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। हाँ, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में ढेर सारा वाला पैसा और ढेर सारी वाली सुख समृद्धि मुझे यहाँ पे बहुत नजर आती है। लाइक बहुत हो गया आपके पास, आप दोनों हाथों से लुटाओगे ना तो भी आपके पास कम पड़ेगा, चाहे अभी जो भी सिचुएशन है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन हो कि नहीं भाई इतना पैसा नहीं है अभी, लेकिन होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो। और बहुत सारे देखो, आज जो भी बंदा अच्छे काम करता है ना, तो उसके बहुत सारे ना लोग दुश्मन भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, आप कमेंट सेक्शन में देखना, बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट कर रहे होंगे ना, तो आपको एक आध ऐसा कमेंट भी मिलेगा जो लोग आपको ये बोलेंगे, लोग बोलते हुए आपको दिख जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा कमेंट्स में जाके कि अरे ये तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, ये तो पता नहीं बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज द डेविल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज में है, आप लोगों की डेस्टिनी में है कि बहुत सारे लोग ना आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे, आपके पैरों को खींचेंगे नीचे, आपको ना डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगे। बट अगर आप अपने लक्ष्य से नहीं भटके, किस तरीके से, कानों पे ठीकरी रख लो, कहावत है ना, कानों पे ठीकरी रख ली क्या? हाँ जी भाई रख ली हमने, तो हमें नहीं सुनाई देता, ठीक है। तो डेविल का कार्ड है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे कार्मिक लोग, बहुत ही घटिया घटिया प्रकार के लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब घटिया लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो वो आपको सबसे बड़ा लेसन सिखाते हैं आपकी लाइफ का, ठीक है। तो वो आपको सिखाएंगे, आप एम्परर बनेंगे और आप लोगों की मदद करेंगे। बट अब यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो डेस्टिनी तो मैंने आप लोगों को बता दी, अभी हम ये भी देख लेंगे कि कौन सी 3 चीज़ें जो आपको मिलके रहेंगी। बट अगर हम बात करें कि भाई ऐसे लोगों का हम क्या करें, या ये जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी इसका हम क्या करें, या इमोशनल फ्रंट को हम कैसे सॉल्व करें। एक्सपेक्ट करना भूल जाए पहली चीज़ लोगों से, ये बहुत टिपिकल टास्क है। मैं भी ना, मैं सच बताऊं कह तो रही हूँ, लेकिन खुद के फ्लॉज एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि देख खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट कर रही है, आई डोंट फील डिग्रेड माई सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी गलतियों को स्वीकारे वो समहाउ ग्राउंडेड होता है, या जो स्वीकार ही नहीं कर रहा है वो सुधारेगा कैसे। मैं स्वीकार कर रही हूँ तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो पता है क्या, पहली चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दें इन योर इमोशनल फ्रंट, किसी भी पर्सन के साथ, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, फैमिली मेम्बर हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस ही क्यों ना हो, ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे दुख में काम आए या ये मेरी चीज़ें समझे। तो आप पता है एक चीज़ देखेंगे क्या, कि आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं फॉर एनीथिंग। और जब आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली सही तरीके से आपका काम करेगा या आपको तवज्जो देगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट एज एन ह्यूमन, कि हमें तवज्जो मिले, वो तवज्जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट शर्त यह है कि एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर देना चाहिए। आप 100% बंद नहीं कर सकते किसी से एक्सपेक्टेशन, बट इतनी कम कर सकते हो कि आपको उस चीज़ से तकलीफ ना हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, एक्सपेक्टेशन बंद कर दें। एंड सेकेंड चीज़ जो ये
बैक बाइटिंग और बैक बिचिंग होती है, इसका क्या करें? वेयर एमेथिस्ट। आप में से कुछ लोगों ने, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये प्योर एमेथिस्ट नहीं है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरा बहुत ही पुराना ब्रेसलेट है, आई थिंक हो गए होंगे इसको 5-6 साल हो गए होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल। तो ये प्योर ब्रेसलेट नहीं था, क्योंकि प्योर एमेथिस्ट का ब्रेसलेट बहुत महंगा आता है और उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अभी यही पड़ा है मेरे पास, तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। जो ओरिजिनल वाला है वो पता नहीं कहाँ रखा है, तो मुझे ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, किसी दिन दिखा दूंगी आप लोगों को। बट ये ना, ये इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ के नाम पे इसके अंदर क्लियर कोड्स भी मिक्स किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप लोग एमेथिस्ट पहन सकते हो, ठीक है, अपने आप को शांत रखने के लिए। और कोई बात नहीं, नकली वाला ही ले आओ, थोड़ी सी इम्प्योरिटी वाला, कोई चक्कर नहीं है, काम ये वैसे ही करेगा। हाँ, उसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, बट ये काम अच्छे से करेगा। आपको क्या करना रहेगा, जब आप इस एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को बुक करके मंगा लोगे ना, कहीं से भी मंगा लो, ठीक है, जब आप मंगा लोगे ना, तो आप क्या करना है, इसको धूप में रख देना है 2-3 घंटा, फिर इसको नमक के पानी में रख देना है कम से कम आधा पौना घंटा, और फिर उसके बाद इसको साफ पानी से धो करके, जो औरतें हैं वो अपने लेफ्ट में पहने और जो आदमी है अपने राइट में पहने, ठीक है। डू दिस। और आप इसे ना, अगर आप इम्प्योर वाला मंगा रहे हो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने मंगाया था काफ़ी टाइम पहले, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टाइम टू टाइम आपने क्लियर करना है, इसको टाइम टू टाइम आपने चार्ज करना है। कैसे? वही धूप में रख के और पानी में रख के, सॉल्टी वाटर में, ठीक है। डू दिस वीक में 2 से 3 बार। और जो भाई बहुत प्योर वाले होते हैं ना, उनको आपको बहुत जल्दी जल्दी हील करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सस्ता वाला ही मंगा लो, कोई चक्कर नहीं, बस थोड़ा सर्टिफिकेट का ध्यान रख लेना। उसके साथ वो आपको एक लैब टेस्टिंग का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो आप लोग पहन सकते हो एमेथिस्ट। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा तो वही चीज़ है कि भाई कानों पे ठीकरी रख लो, ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स सी आपकी डेस्टिनी और आपको क्या दे सकती है। आपकी डेस्टिनी आपको और क्या देगी या क्या दे सकती है। आपकी डेस्टिनी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगी गाइस, ठीक है। डेस्टिनी आपको आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगी, प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम द नेगेटिव बीइंग्स एंड फ्रीडम देगी। मैंने बोला ही था, फ्रीडम फ्रॉम योर केज लाइक लाइफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दी नेगेटिव पीपल। अब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, आपको क्या लगता है, आप नॉर्मली देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना आपने, इसका मतलब ये कि डिवाइन चाहती थी कि आप यहाँ तक देखो, ओके। नाउ वो 3 चीज़ें जो आपको आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी, कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, आइए देखें। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है। पहली है ब्यूटी एंड होप्स, यानी कि ढेर सारी वाली खूबसूरती और ढेर सारी वाली पॉजिटिविटी। सिलेक्शन, किसी तरीके का गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन, और कुछ लोगों का अब्रॉड सेटलमेंट भी हो सकता है। भाई इतना पैसा कमाओगे तो कहीं तो लगाओगे ठीक है, ओके। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आपको स्पिरिट गाइड्स जो है वो क्या एडवाइस करना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत मिस्ट्री है। जब आप आगे बढ़ोगे तो लोगों को लगेगा, ओ तेरी की ये ऐसे कैसे कर गया, या ये कैसे ऐसे कर गई। तो पीपल विल सी यू एज अ मिस्ट्री, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ओवरकम होना है फ्रॉम द नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स। और उससे होने के तरीके मैंने आपको बताई दिए हैं। थिंक ऑन योर फीट, यानी कि हमेशा ग्राउंडेड रहें, किसी चीज़ का घमंड ना करें, द फॉक्स स्पिरिट। एंड वन मोर एडवाइस, एम्ब्रेस इन बिटवीन, यानी फ्लेमिंगो स्पिरिट। अपनी पास्ट और अपने प्रेजेंट को कभी ना भूलें, अपने आप को ज़मीन पर रखें, स्थिर रहें, ग्राउंडेड रहें और खुश रहें। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के पर्सनल करंट एक्टिव फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक थे, तो ये थी भाई आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसलिए यहाँ पर आया था कि सन यानी कि अंत भला तो सब भला। तो ये है आपकी पूरी की पूरी डेस्टिनी,
आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज कर दें। और मुझे सच बताइए, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है नहीं किया है? जल्दी कर लीजिए और अपना अपना ख्याल रखिए। और आप सभी लोगों को आई होप पता लग ही गया होगा कि टैरो कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्दी। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू लर्न टैरो तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, और मेल कर सकते हो ऑन माई मेल आईडी, क्योंकि मैं 2/2 जो आपका पोर्टल आ रहा है, यानी कि 2 फरवरी जो आपका पोर्टल आ रहा है, तब से स्टार्ट कर दूंगी सिखाना। तो उसकी जो बुकिंग्स हैं और उसकी जो इंक्वायरी वगैरह है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो डेफिनेटली आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं टू सी एंड टू लर्न द एग्जैक्ट टैरो मीनिंग्स, ओके, विद लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और डिफरेंट मोडालिटीज़ भी आप लोगों को इसी के अंदर इंक्लूड करके सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग किसी भी तरीके के टैरो कोर्स की जानकारी के लिए मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे मिल जाएंगी। आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा और जुड़े रहिए इस खूबसूरत फैमिली के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा वाला प्यार गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस, और आप सभी लोगों को ढेर सारी वाली न्यू ईयर की बधाइयाँ। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, 2 4 6 8 9 को आपने पिक किया। इसका मतलब आप लोगों के करंट पर्सनल मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट हो सकता है 2 4 6 8 9, है ना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है। अरे आप इंट्रो नहीं भी देखते हैं तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो पाइल सिलेक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसे थोड़ा सा अच्छे से देख लिया कीजिए। नहीं देखा है भाई, देख लो जा करके, ताकि आपको किसी तरीके की कोई लाइक मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप चीज़ों को समझ सकें और सही नंबर को पिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सके। तो आइए शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे, मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जो डेस्टिनी को लेके मिथ होते हैं लोगों के दिमाग में, और देखेंगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी किस्मत का क्या लिखा हुआ है, ताना बाना, ऑब्वियस सी बात है। एंड एडवाइजेस चेक करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों से फॉर श्योर एक्यूरेटली रेजोनेट होगी, बट इस चीज़ को याद रखें कि ये रीडिंग है एक जनरल रीडिंग, ठीक है। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी जान के बहुत ज़्यादा। हाँ, ये देखें, one more card. Okay, let's see bottom of the deck. Bottom of the deck है celebration, 3 of cups. Okay, शुरू करें, चलो जी शुरू करते हैं। क्या क्या है आप लोगों के लिए? ओके, 8 of swords, the world, queen of cups, the emperor, आप लोगों के लिए आया यहाँ पे दी हेरोफेंट एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम दिस साइड। ओ, स्पिरिट्स आर मोर एंगेज, क्योंकि ये कार्ड यहाँ गिरा है ना, तो मैं इसे ले लेती हूँ। 1 2 3 and 4. नाइस।
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर टावर का कार्ड। डरने की बात नहीं है, अभी पूरी रीडिंग हमने नहीं देखी है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ना टावर, ओह टावर आ गया भाई, टावर आ गया। अरे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चीज़ें, टावर का मतलब सिर्फ खराब ही नहीं होता। सो यहाँ पर है द हर्मिट, द जस्टिस, द टेम्परेंस एंड द जजमेंट। अब जस्टिस और जजमेंट दोनों आया है तो भाई इस बात पे तो गौर मनाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों के लिए क्या क्या आया है? आप लोगों के लिए आया है एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, हेरोफेंट, एम्पर, क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड वी हैव द जजमेंट, जस्टिस, द हर्मिट और टेम्परेंस। अब यहाँ पे लिखे हुए नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 20 या 25, 24, 5, 8, 9, 21, 12 और 20 हो सकती है। ये उन लोगों की लाइक डेट ऑफ बर्थ आई है। कुछ लोगों से कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों से कुछ रेजोनेट होगा। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। अपने आप को उस चीज़ में फिट नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी फिट करने की, बट जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से इस चीज़ को देखना है, उस हिसाब से इस चीज़ को लेना है, ठीक है। अच्छा जी, तो शुरू करें, शुरू करते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है ना, वो है भाई फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोटी छोटी बातों पे ना मिनट मिनट में बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट इन सेंस, ऐसे कैसे कह दी इसने मेरे से, ये तो ऐसे बोल रही है मेरे बारे में, ठीक है। आप तुनक मिजाज हो जाते हैं कई बारी, और आप ना अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, दिमाग में चल रहा होता है आपके, ठीक है। सोचते रहते हैं, अरे भाई उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, उसने मेरे बारे में ये किया, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ऐसा क्यों है आपके साथ? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी सोचा हो आप लोगों ने? इट बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स एंड वर्ल्ड का कार्ड, ये आपके पास्ट लाइफ की वजह से है। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी जो डेस्टिनी है ना, हमारी डेस्टिनी टोटली डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे कर्म किस तरीके के थे पास्ट में। इसीलिए तो बोला जाता है कर्म प्रधान है। कर्म से डेस्टिनी है, डेस्टिनी से कर्मा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। इसीलिए बोला जाता है कि कर्म प्रधान है। अगर आप सही कर्म कर रहे हो ना तो आपको फल की टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको पता है। अब जैसे कि 2024 है, मैं सच बताऊं तो इट्स अ जस्टिस ईयर, ये कर्मा ईयर है, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर पे आए, 8 स्टैंड्स फॉर सैटर्न, एंड सैटर्न कौन है? हमारे शनिदेव। शनिदेव हमेशा सबको न्याय देते हैं। तो ये जो साल है ना, या तो आप लोगों को पनिशमेंट देगा क्योंकि आपने पास्ट में अच्छे कर्म नहीं करे, या फिर आप लोगों को फ्रूटफुल डिसीजंस देगा, फ्रूटफुल गिफ्ट्स देगा क्योंकि आपके कर्म वैसे थे। तो कर्म का परिणाम मिलेगा 2024 में। तो किसी के साथ अगर बहुत अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है ना, तो चौंक मत जाइएगा कि सडनली ऐसा क्या हो गया। सडन वडन नहीं है, ये कार्मिक डेबिट्स हैं जो हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों के पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे नेगेटिव वाउज, यानी कि प्रतिज्ञा, गलत समय पे ली गई कुछ प्रतिज्ञाएं, या गलत समय पे बार बार सेम कुछ ऐसी चीज़ मुंह से निकाली गई जिसकी वजह से आपके साथ में ये सिस्टम चलता है कि आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। अब भाई डेस्टिनी में क्या लिखा है, ऐसे इरिटेट होते रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आई एम सीइंग टाइम विल कम अप, लाइक आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा समय आएगा, टावर का कार्ड है यहाँ पे, जो आपको बदल देगा, लाइक एकदम चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आज आप ऐसे थे दिन जैसे, कल आप रात जैसे हो गए, कल आप रात जैसे थे, आज बिल्कुल दिन जैसे हो गए। एकदम काया पलट, अपन बोलते ना कि अरे इसकी तो काया ही पलट गई, तो वो बिल्कुल काया ही पलटनी है आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपको ऐसे तगड़े वाले झटाक वाले झटके लगने वाले हैं ना। फाइल नंबर 2 पीपल, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि काज में है तो मैं बोल रही हूँ। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह जाएगी, और ये बदलेगी अच्छे के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ हेरोफेंट, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो आपकी किस्मत में बहुत सारा पैशन लिखा है, आपकी किस्मत में बहुत सारा ट्रैवल लिखा है। वर्ल्ड का कार्ड है ना, ट्रैवल लिखा हुआ है। ट्रैवल इन सेंस कैसा ट्रैवल? ये ट्रैवल हो सकता है कि या तो कोई आप ऐसी जॉब कर रहे हो जो आपके होम टाउन से
लाइक जो आपका होम टाउन है वो कहीं और है और आपकी जो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वो आपका कहीं और है। तो या तो आप लोगों के उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा करने वाले हो। अरे मम्मी ठीक है आप बुला रही हो, ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, भाग कर वहाँ भाग कर यहाँ, या तो ऐसा होगा। या फिर आप लोग ट्रैवल करोगे बाय योर ओन चॉइस, लाइक आप घूम रहे हो फिर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ डेफिनेटली होगी। इंजॉयमेंट यहाँ पर है बहुत बहुत ज़्यादा, लाइक आप लोगों की डेस्टिनी में है, आप इंजॉय बहुत करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन भी आया था, अगर आप लोग भूल गए तो मैं याद दिला दूँ, ठीक है। इंजॉय आप लोग डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इंजॉयमेंट से पहले और इंजॉयमेंट के बाद के जो हालात है ना वो बेचारे बड़े तगड़े वाले रहेंगे, जो आपको सिखाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा बैलेंस करके रखेंगे, इस चीज़ को समझ जाइएगा। जिनके भी पर्सनल प्रेजेंट करंट एक्टिव मोबाइल नंबर की डिजिट्स इनमें से कोई एक है, याद रखिएगा बैलेंस आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत तगड़े तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये एक कार्मिक डेबिट है पास्ट का, जिसको आपको प्रेजेंट में चुकती करना है। आप मस्त वाला लाइक बैलेंस करेंगे चीज़ों को। आप न ज़्यादा ही बोलेंगे, ना आप कम ही बोलेंगे, ना आप ज़्यादा ही खाएंगे, ना आप कम ही खाएंगे, ना आपकी बॉडी बहुत ही ख़राब होगी, ना आपकी बॉडी बहुत ही सही होगी। हर चीज़ में बैलेंस, ठीक है। अब अगर आप लोग बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको पता है फिर आपको पनिशमेंट भुगतने पड़ेंगे। पनिशमेंट भुगतने पड़ेंगे तो आप हाय तौबा करेंगे कि अरे यार मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं ही बार बार क्यों सहूँ। तो इस चीज़ को समझ जाइएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में पाइल नंबर 2 पीपल हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों की डेस्टिनी में देख रही हूँ वो है भगवान का सपोर्ट। अब क्या होता है ना कि भगवान कभी भी किसी इंसान को ना छोड़ते नहीं है। छोड़ना इन सेंस चाहे उसके कर्म अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहे कोई इंसान कितना भी बदतमीज़ क्यों ना हो, उसके अंदर भगवान जी का ही निवास होता है। हालांकि आप लोग बोलेंगे तो क्या क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर भी भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना अपनी उस भाव को, उस एनर्जी को ना ढक के ना एकदम पैक करके कहीं फेंक देते हैं और क्रूअल हो जाते हैं बहुत नेगेटिव तरीके से। तो भगवान क्या है ना, क्योंकि अब भगवान ही अंदर है हमारे, तो भगवान हमें कैसे ही छोड़ेंगे ना बेचारे, उनका मन भी होगा तो भी नहीं छोड़ पाएंगे, तो उन्हें हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि डेस्टिनी है आपकी ये, कि भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। इनफैक्ट ऐसे ऐसे पर्चे देंगे ना भगवान आपको कि यार मैंने ये चीज़ सोची थी और ये चीज़ ऐसे हो गई, या फिर इस सिचुएशन में ना मुझसे और भी बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं होकर के चीज़ें सॉर्टेड हो गई। तो भगवान हमेशा आपके बैक में रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के पैसे धेले की, ठीक है, अब मैं एक एक करके बताती हूँ। ओवरऑल तो मैंने बता दिया, ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन चिकचिकबाजी से आप दूर जाएंगे, कुछ सडन चेंजेस आएंगे आपकी डेस्टिनी में, ठीक है। ट्रैवलिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे और पैसा बहुत कमाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपके एक एक एस्पेक्ट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पहले बात करूँ लव की, गाइज आप लोगों की किस्मत में है ट्रू लव आना, ठीक है, लेकिन ये ट्रू लव को लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस बन के ही चलेगी। अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे, याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स राइट नाउ, अगर आप लोगों ने बैलेंस नहीं बनाया पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी ज़िंदगी ना रोलर कोस्टर जैसी चलती रहेगी। खुद के लिए स्टैंड लेना, जब सही समझो तो सामने वाले के लिए स्टैंड लेना, पढ़ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घुमाई हो, चाहे किसी को डांट लगाई हो, पिटाई लगाई हो, हर चीज़ एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस में नहीं होगी तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब हालात में देखेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है, याद रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लव की बात करूँ ना, तो अब सब चीज़ों के अंदर यहाँ पे डेस्टिनी और बैलेंस की बात हो रही है, तो भाई प्यार कैसे पीछे रह सकता है ना। आपकी ज़िंदगी में प्यार है, भर भर के है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे भी बैलेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज सच्चा प्यार आ जाएगा लाइफ में, लेकिन बाद में सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। सच्चा प्यार आ गया ज़िंदगी के अंदर, लेकिन फिर डिवोर्स होता डोल रहा है, या फिर सच्चा प्यार ही नहीं आ रहा, इतनी उम्र बीत गई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर डेस्टिनी पार्ट। मनी की अगर मैं बात करूं, एम्परर का कार्ड है भाई, बहुत झकास वाला पैसा होगा और ये आपका खुद का होगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको उनके पुरखों का पैसा मिल जाता है, ये तो भाई चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई हैं, ये तो भाई सोने की पालकी में पैदा हुआ है, और ये वो जो कहावतें यूज़ करते हैं हम लोग,
तो वो चीज़ नहीं होने वाली आप लोगों के साथ। अगर आपके खानदान वाले बहुत पैसे वाले भी होंगे ना, फिर भी आप लोग डेफिनेटली विद द एम्पर कार्ड खुद का सेल्फ मेड देखेंगे, आप खुद को देखेंगे, खुद का पैसा देखेंगे आप, कि मैं क्रिएट करूँ ना, मेरे घर वालों ने जितना मर्जी किया, वो कौन होते हैं करने वाले, मुझे अपना देखना है। आपके अंदर स्वाभिमान कूट कूट के भरा होगा। पाइल नंबर 2 पीपल, आपको नहीं पसंद कि कोई आपको हत्तेरी की भी बोल जाए, लाइक कोई आपको ये बोल जाए कि इसने तो इसका सपोर्ट लिया जब जाके इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं पसंद आप लोगों को, ठीक है। और ये अच्छी बात है, बुरा नहीं है इसके अंदर कुछ। तो पैसे की अगर मैं बात करूँ, अच्छे से मस्त वाला आपका खुद का पैसा होगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। लेकिन अगेन, अगर सिर्फ पैसा लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, डोनेट नहीं कर रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, क्या मिलेगा फिर आपको? क्या मिलेगा? ज़ीरो, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। हो करके भी वो पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बैंक में भरा है मस्त बहुत सारा पैसा, लोग ही काम में ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। बैलेंस बना के रखना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एनर्जी, बैलेंस इज मस्ट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पैसे की बात हो गई, आपकी पैसे की डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके लव की डेस्टिनी में क्या लिखा है। अगर मैं थोड़ा सा हेल्थ की बात करूं, वैसे मैंने पाइल नंबर 1 में हेल्थ की बात नहीं करी, लेकिन यहाँ मैं करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें। आईज़ के विजन का ध्यान रखिएगा, अपनी आँखों के विजन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को चश्मे चढ़े हुए हैं, तो या इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अपने किडनीज़ का ख्याल रखिएगा पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। ऐसे नहीं बेफिजूल का बहुत कुछ खाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को ना आदत होती है, मुझे भी थी बचपन में, क्या वो जो स्लेट वाली जो पेंसिल नहीं आती, चौक वाली पेंसिल आती, एक तो चौक आता है, चौक इतना टेस्टी नहीं लगता था खाने में। गलत बात है, जो भी देख रहे हैं वीडियो, ये गलत चीज़ है, नहीं करना है कभी भी। मैंने बचपन में की है, बहुत गलत इसके मिलते हैं आपको परिणाम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो स्लेट वाली पेंसिल आती है ना, वो बड़ी टेस्टी लगा करती थी, तो मैं वो बहुत खाया करती थी और उसकी वजह से बहुत तबीयत ख़राब होती थी। तो आप लोगों में से भी कुछ लोगों के होंगे ऐसे, कुछ ऐसे, ज़रूरी नहीं आप लोग स्लेट पेंसिल चौक खाते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा गलत खाना में भी हो सकता है, कुछ ऐसी नशीली चीज़ें खाना जिनसे आपको नशा होता हो, कोई बैड हैबिट, ठीक है, कोई बैड ड्रिंकिंग और ये इन सब चीज़ों की कोई हैबिट, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज किडनीज़ के हालात मुझे अच्छे नज़र नहीं आते हैं, याद रखिएगा, ये डेस्टिनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात हो गई, लव की बात हो गई, करियर की बात हो गई, जब सबकी बात होती है तो स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एक समय आपकी डेस्टिनी में ऐसा आएगा पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप अपने आप को लोगों से डिटैच समझेंगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे को नहीं है भाई इसकी ज़रूरत, मेरे को नहीं है भाई इसकी भी ज़रूरत। आप हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल अभी प्रेजेंट लाइफ में ना अकेले रहने से डरते हैं, बट फॉर श्योर व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू गाइस, कि एक समय ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आपको अकेलापन खूबसूरत लगने लगेगा, सडनली। और ये जितने भी रिएक्शंस मैं बता रही हूँ ना, ये सब सडन होंगे आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि बार बार भगवान आपको खटखटा रहे, भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। दीज ऑल थिंग्स विल हैपन वेरी क्विकली और वेरी सडनली, ठीक है, इन योर लाइफ। तो अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई फेज ऑफ एनर्जी आएगा जब आपको लगेगा भाई मुझे तो अकेला रह के सुकून नज़र आता है, मुझे तो अच्छा महसूस होता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है दैट आई एम नॉट अलोन बाय बीइंग अलोन ऑल्सो, क्योंकि कोई तो है जो मेरे आसपास है, ठीक है। आपको ऑरा फील होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के अंदर इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल। सी आई एम नॉट सीइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पाइल नंबर 1 में आया था कि उनका सोल से ही कॉन्ट्रैक्ट है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी में जाना है, लोगों की मदद करनी है, दे आर बाय बॉर्न हीलर्स। बट आप लोगों के लिए वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग बाय बॉर्न हीलर हैं, आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ ना, वो है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी में गोते लगाएंगे तगड़े वाले, और आपको बड़े मज़े आएंगे। और इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, पास्ट लाइफ में मैं क्या थी क्या नहीं था, उन सब चीज़ों में जाएंगे, सत्संग करेंगे, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ टीनेजर इस वीडियो को देख रहे हो और वो सोच रहे हो कि है सत्संग और मैं, अरे बिल्कुल नहीं, नींद आती है वहाँ तो सब्र करो, समय दो, आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि ये मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वी हैव अ कार्ड ऑफ टेम्परेंस।
आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप या तो अपनी ज़िंदगी से किसी का स्ट्रॉन्ग उद्धार करेंगे, या फिर आप अपने किसी ऐसे ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं जिससे मिलने के बाद आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आई एम अ डिफरेंट बीइंग। ठीक है, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम के आने के बाद ही आपकी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का आगाज़ हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखवा के लाएं कि मुझे जाके लोगों को हील करना है। मिथ नंबर 3, क्योंकि 2 मिथ मैं वहाँ दे चुकी हूँ। एक मिथ मैंने पाइल नंबर 1 में बताया था, एक अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा मिथ है, तीसरा मिथ है ये, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं भाई उनका काम ही है लोगों के लिए कार्य करना। ज़रूरी नहीं है, नो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, कई लोग ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी एनर्जी को लोग समझ करके इंस्पायर होते हैं और अपने आप काम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के नहीं आए हैं उस चीज़ को, याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज अ मिथ अगेन। देन हमारे पास है जस्टिस और जजमेंट। एक चीज़ का याद रखिएगा, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़। आप जब भी कुछ गलत करेंगे ना, आपको उसका जो फल है ना वो ऐसे मिलेगा, एकदम क्विक मिलेगा आपको उस चीज़ का फल। तो इस चीज़ के फलसफे को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, चाहे आपके साथ भी कोई कुछ गलत करेगा ना तो उसको भी उस चीज़ का फल तुरंत मिलेगा, एकदम क्विक तरीके से। आप ऐसे सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो कभी नहीं सोचा था, नेवर एवर कि इसके साथ इतना बुरा हो, लेकिन होगा और तब आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एक चीज़ जो याद रखें ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो है कि आपको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है फ्रॉम द नेगेटिव बीइंग्स। अब आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं? प्रोटेक्शन में यहाँ पे स्पेल्स और ब्लैक मैजिक्स की देख रही हूँ। जैसे कि आपके आसपास कुछ ऐसे घटिया लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की को देख करके, आपकी एनर्जीज को देख करके थोड़ा सा वो हो जाए, क्या बोलते हैं, डेस्परेट हो जाए टू नो व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड योर सक्सेस। आपने ऐसा क्या अचीव करा, आपने ऐसे कैसे कर ली चीज़ें। तो उस चीज़ में आप क्या कर सकते हो भाई, उस चीज़ में आपने करना है कि स्टॉप अवॉइडिंग, स्टॉप वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स। ब्लैक मेरा भी फेवरेट है बट मैं नहीं पहन पाती हूँ बहुत बार। ठीक है, दूसरा, स्टॉप ईटिंग जंक फूड। बाहर का खाना थोड़ा सा आपको बंद करना चाहिए। मैं बहुत फूडी हूँ बट मैं भी कम ही खाती हूँ। ठीक है, बड़ा पसंद है तो घर पे ही बना लेती हूँ कुछ, ये करना शुरू करें। तीसरा, आप क्या कर सकते हो, किसी को भी अपनी सक्सेस के सीक्रेट्स नहीं बताने। मैंने कैसे चीज़ें अचीव करी, मैंने ऐसे कैसे किया, मेरी लाइफ के अंदर क्या इनपुट्स थे, क्या आउटपुट थे। यू डोंट नीड टू टेल एनीवन एनीथिंग, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू गाइस। अब हम बात करते हैं यहां से आप लोगों के लिए क्या आता है। आपकी डेस्टिनी में और क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत सा घर, ढेर सारा पैशन लाइफ के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वेलबींग एनर्जीज एंड द गुड लक। बॉटम ऑफ द डेक, साइकिक एबिलिटीज। हो सकता है अभी ना हो लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग किस्मत की उस चम्मच को लेकर आए हैं जिससे आप खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर क्रिएट करेंगे ढेर सारा वाला पैसा, ढेर सारी वाली गुडनेस, ढेर सारी वाली क्रिएटिविटी। गुड लक। वेलबींग का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे अथॉरिटेटिव पर्सन के रूप में निखर कर आएंगे जो इंसान अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को क्रिएट कर पाता है। लोग आपको देख करके इंस्पायर होंगे। ढेर सारा वाला पैशन आपकी ज़िंदगी में होगा, ये आपकी डेस्टिनी है। एंड आप अपना खुद का अपने हिसाब का घर बना पाएंगे जैसा आप एक्चुअली में बनाना चाहते हैं। नाउ व्हाट आर द 3 थिंग्स यू गाइज विल श्योरली गेट? क्या है वो 3 चीज़ें जो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी? तो पहली चीज़ है रेनबो कलर इन योर लाइफ फॉर श्योर। देन वी हैव गुड अचीवमेंट्स, बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे आप लोग। फैमिली का सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भगवान की तरफ से सदा। अच्छा, स्पिरिट गाइड्स क्या कहती हैं आपको देखें तो? सो स्पिरिट गाइड्स आपको कहती हैं ले अ सॉलिड फाउंडेशन, यानी कि अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे एवे का ना समझें एंड अपने लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें और एक
एक एक अच्छी वाली फाउंडेशन प्रिपेयर करें। जो कुछ भी करें प्रेजेंट एनर्जी में रहकर करें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है देयर इज़ ऑलवेज इनफ। हमेशा इस एनर्जी में रहिएगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ भरपूर दिया है, ठीक है, हमेशा ज़रूरत का सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, इस एनर्जी में रहिएगा। नेक्स्ट, टेक टाइम आउट, हमेशा अपने लिए ज़रूरत का समय ज़रूर निकालें, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए कहीं आप। एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट, हमेशा पास्ट से कुछ ना कुछ सीखते रहें, याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग। और कमेंट में बताइएगा अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग्स के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ मुझे बताइएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टा पे मैसेज करें। एंड क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं टैरो सिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो येस, मैंने टैरो का कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप लोगों तक उसके पहुँच भी गई होंगी डिटेल्स, नहीं पहुँची है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोग जा सकते हैं इसके बारे में और अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोग मुझे जाके डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो टैरो कोर्स होने वाला है, दिस विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी कोर्स, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, आई एम डैम श्योर, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लस आपको कुछ और डिफरेंट मोडालिटीज़ एज अ ग्रैटिट्यूड भी मैं सिखाने वाली हूँ। तो दिस विल नॉट बी अ कोर्स बट अ काइंड ऑफ जर्नी फॉर श्योर। तो अपना अपना ख्याल रखें, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर मेल पे, और अपना अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।